हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी। वो है एसएससी जीडी के बारे में, यानी कि आपकी जीडी की वैकेंसी रिलीज होने वाली है। कब रिलीज होने वाली है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी में ही एसएससी के द्वारा निकाल दिया गया था। उसको आप जाके देख सकते हैं एसएससी की साइट पर। तो अभी आपने जेल वार्डन का एग्जाम दिया है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है, तमाम आपने एग्जाम दिए हैं। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो रहा है या होने वाला है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर किसी कारण से आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो रहा है, आप कट ऑफ पार नहीं कर पाने की स्थिति में है, तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी तैयार है जो एसएससी जीडी के रूप में है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2021 मार्च में आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकालने वाला है। तमाम लोग आपको ये जानकारी दे रहे होंगे, पर बिल्कुल बारीक जानकारी और कैसे आप तैयार करेंगे और मैं आपकी कैसे मदद इसमें करने वाला हूं, आइए देखते हैं और समझते हैं। चलिए शुरू। तो यहां पे सबसे पहले हम जान लेते हैं ये एसएससी जीडी है क्या। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी क्या है, पर मैं अच्छे से बता देता हूं। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा तो इस तरह से हम समझ के चलेंगे। एसएससी एक आयोग है जो भर्तियां निकालता है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराता है। जीडी का मतलब यहां पे है जनरल ड्यूटी, यानी कि आप सिपाही की ड्यूटी के लिए, सिपाही की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, एक कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं वो आपको सीएपीएफ में मिलेंगी और एक दो अलग से एजेंसी है उनमें आपको देखने को मिलेगी। सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और जो एसएससी जीडी में एक एजेंसी है और बाकी फोर्सेस हैं, उसमें एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। ये सीबीआई की तरह से एक एजेंसी होती है जो जांच करती है देश विरोधी गतिविधियों की। साथ में एसएसएफ होता है। एसएसएफ क्या काम करता है, जितने भी मंत्रालय हैं वहां पे सिक्योरिटी का काम करते हैं इसके जवान। साथ में सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आपके मेट्रो है, जो आपका एयरपोर्ट है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बीएचएल है, इस तरह की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। और काफी बार जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, जैसे ताजमहल और लाल किला इत्यादि, जो पुरातत्व की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी का काम करती है सीआईएसएफ। बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर को कवर करने का काम करती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये चाइना बॉर्डर को कवर करने का काम करती है। उसको देखती है कि वहां पे कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही है। शांति काल में, युद्ध काल में तो सेना चली जाती है, आर्मी चली जाती है, पर शांति काल में ये वहां पे मोर्चा संभाल रहती हैं। सीआरपीएफ क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, केंद्र की पुलिस बल है। जहां भी इनकी आवश्यकता होती है चुनाव में और नक्सली क्षेत्रों में, आतंकवादी क्षेत्रों में या दंगा नियंत्रण क्षेत्रों में, इसी की एक यूनिट होती है आरएएफ। आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा। जस्ट मिनट, एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं फोन को साइलेंट पे लगा देता हूं, क्या पता परेशान करने लगे। तो इसमें आप देखिए सीआरपीएफ है और उसके बाद एसएसबी है। एसएसबी नेपाल बॉर्डर को कवर करने का काम करती है। तो इतनी सारी फोर्सेस में आप अपने वरीयता क्रम के माध्यम से और अपने अच्छे नंबर के माध्यम से जॉब पा सकते हैं और एक अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल होती है। अगर आप एनआईए में ज्वाइन करते हैं तो ऑलमोस्ट आप सिटी एरिया में ही रहते हैं। एसएसबी एसएसएफ में तो आप दिल्ली में ही रहने वाले हैं और बाकी फोर्सेस में डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां है। तो इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 25 मार्च 2021। 25 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन आ जाएगा और कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, 10 मई 2021। ये नोटिस में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद एग्जाम जो डेट है वो 2 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक है। ऑलमोस्ट आपका 24 डेज, 24 दिन तक आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम का मोड क्या होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। कितना एग्जाम होगा, कैसा एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और वैकेंसी कितने रहने वाली है, देखो आपको यूट्यूब पे अलग अलग लोग बता रहे होंगे, कोई 90,000 बता रहा होगा, कोई 1 लाख बता रहा होगा। पर एसएससी अपनी भर्तियों को पहले से रिवील नहीं करती है, पहले से अपनी वैकेंसीज को बताती नहीं है। भर्ती प्रक्रिया जब चलती रहती है उसके बीच में ही नोटिफाई किया जाता है कितनी वैकेंसी है। लास्ट टाइम जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसी की संख्या लगभग 60,000 थी और इस बार संख्या हो सकता है थोड़ा बढ़ के आए। तो मैं आपको एक अंदाजा दे देना चाहता हूं, आप
आपको 60 से 90 हजार के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी भर्ती है। आप इजीली इसमें जॉब पा सकते हैं। योग्यता क्या है? योग्यता है 10th तक, योग्यता है 10th तक। और अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, एज के बारे में बता देता हूं। एज का मैंने अभी यहां पे कॉलम नहीं लिखा है। एज है 18 से लेके 23 साल तक। 18 से 23 तक आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 23 में 5 जोड़ दीजिए, 28 साल तक आप भर सकते हैं। 18 से 28 तक। यदि आप ओबीसी से हैं तो आप 18 से 23 तक जनरल वाला भर रहा है, 2 साल एक्स्ट्रा कर दीजिए, आप 25 साल तक भर सकते हैं। 3 साल एक्स्ट्रा कर दीजिए, आप 26 तक भर सकते हैं। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप फोर्सेस से रिटायर हैं, इंडियन आर्म फोर्स से रिटायर हैं, तो आपके सर्विस खत्म होने के 3 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एज का पूरा माजरा है। अब देखो मैं आपको बता दूं फिजिकल क्या होता है। फिजिकल कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इजी सा फिजिकल है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। मेल के लिए, पुरुष वर्ग के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है और फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। पुरुष दौड़ेगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और महिला जो फीमेल महिला अभ्यर्थी है उसको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर होता है, वो 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अब हाइट और चेस्ट देख लेते हैं। देखो हाइट, मेल में यदि जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर आपकी जरा सी भी कम है तो आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि सीएपीएफ, मैंने भी सीपीओ के 3 बार एग्जाम को क्वालिफाई किया है। किसी कारण से मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, वो व्यक्तिगत कारण था। तो मैंने देखा है कि वहां पर जरा सी भी वो छूट को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर है तो ही आपको करते हैं क्वालिफाई, नहीं तो नहीं करते। और अब अगर आप एससी से रिलेटेड हैं, मेल की बात कर रहे हैं, मेल में जनरल ओबीसी एससी 170 सेंटीमीटर और एसटी 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए यदि आप अनुसूचित जनजाति से हैं। अब चेस्ट का देख लेते हैं, चेस्ट कितना होना चाहिए। जनरल ओबीसी एससी में चेस्ट होने चाहिए 80 to 85, यानी कि नॉर्मल आपकी चेस्ट नापी जाए तो 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और जब आप एक्सपेंड करते हैं, सांस भरते हैं, फुलाते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें कम से कम आना चाहिए, 85 आपका हो जाना चाहिए। एसटी के लिए ये थोड़ा सा दायरा कम है, 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए, यानी 70 से लेके 80 सेंटीमीटर मैक्सिमम फुलाव के साथ होना चाहिए। फीमेल में केवल हाइट वाला होता है। फीमेल में अगर आप जनरल से, ओबीसी से, एससी से हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी से हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद एनसीसी से, एनसीसी के मार्क्स, एनसीसी सर्टिफिकेट का फर्क पड़ता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, जरूर लगाइए, अगर आपके पास है सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेंगे, और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या इसमें आता है, और राम जी की पाठशाला आपको किस तरह से इसमें मदद करने वाला है, तो देखते हैं। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 2018 वाले पेपर में नहीं थी, पर उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इधर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इतने मार्क्स के होंगे, और आपको टाइम कितना मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए। मैंने पहले ही बता दिया था, जो एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग पहला जो सब्जेक्ट है जो आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 25 ही नंबर के होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। दूसरा जीएसजी के, यानी कि आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य जागरूकता, इसमें आपके करंट अफेयर, पॉलिटी है ना, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और विविध इत्यादि जितने भी टॉपिक जीएसजी के में आते हैं, तो वो सब के सब पूछे जाएंगे। देखो रीजनिंग के जितने भी कठिन टॉपिक हैं, इजी सब कर लेते हैं, कठिन टॉपिक हैं, उन सब की बहुत अच्छी ट्रिक आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल से उन चीजों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जीएसजीके के भी सारी कवरेज धीरे धीरे आपको आपके एग्जाम से के लिए मिल जाएगी। जीएसजीके के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही मार्क्स के हैं। उस तरह मैथ्स है, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन है और 25 ही मार्क्स के हैं। और उसके बाद देखो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, इसमें आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों से देख रहे हैं
तो आप हिंदी को ही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हिंदी में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 25 में से 24 लेके आइए, तो जितने मार्क्स आपके अच्छे होंगे उतने आपकी एजेंसी अच्छी होगी, उतनी फोर्स आपकी अच्छी होगी। और इसमें एनआईए सबसे ऊपर होता है। अगर आप एनआईए में जाना चाहते हैं या आप एसएसएफ में जाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स के लिए कोशिश कीजिए। तो हिंदी ले लीजिए आप, या आपकी मर्जी, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में से एक है, जो भी आप चूज करेंगे उसके 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे। अब इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, आपके पास 1.5 घंटा होगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लेते हैं तो नेगेटिव मार्किंग पिछली बार में नहीं थी, पर इस बार अभी तक कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता है, पर जैसा अनुमान है तो 50-50 है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पर ज्यादा चांसेस, अगर मैं इसमें यहां पे 51 कर दूं और मैं यहां पे 49, ये परसेंटेज में है, तो आप ये मानिए कि होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया था, हम जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कट ऑफ जो था वो 77 और 78 के बीच में था, यानी कि पॉइंट्स में था। अगर आप 78 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा कहीं ना कहीं, पर आपको इससे ज्यादा के लिए कोशिश करना है। आप 80+ मार्क्स के लिए फाइट कीजिए, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई या आप और भी कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके जवाब भी दूंगा और जरूरी लगेगा तो उन चीजों के लिए वीडियो भी ले आऊंगा। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।